नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना बिजी को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बिजी को। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी हमारा ये बिजी जो है इसमें इंस्टॉल है और लेटेस्ट वर्जन अभी हमने इसमें डाउनलोड करा है। तो सपोज इट आपको बिजी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करना है या किसी वजह से आपका बिजी सरेंडर हो गया है, तो उसको कैसे, या आपको बिजी अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए बिजी 21 9.2 रिलीज़ है और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिखाई देगा और वो BLS उसका कब तक है वैलिड वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको सपोर्टेड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे बिजी को लेके जाना है। तो आपको अपने लाइसेंस मैनेजमेंट में जाना होता है। सबसे पहले आपको सरेंडर सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे जाना होता है और उसके बाद दूसरे सिस्टम में सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन पे जाना होता है। तो यहाँ से एक सिस्टम से आप बिजी को सरेंडर करेंगे या फिर किसी वजह से आपने वो सिस्टम छोड़ दिया है और नए सिस्टम पे भी आप ये दोबारा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना सीरियल नंबर डालना होता है। उसके बाद आपको मेल आईडी डालनी होती है। ये मेल आईडी वही मेल आईडी होगी जब आपने बिजी का रजिस्ट्रेशन यानी कि खरीदा होगा। उसके बाद उसका पासवर्ड डालना होता है। आप चाहे तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, वो आपकी मेल पे चला जाएगा अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो, और पता है तो आप उसे डाल। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है एज पर आवर रिकॉर्ड यूर करंट सिक्योरिटी डिवाइस इज टॉगल। मैं एक बार अपना नंबर चेक कर लेता हूँ कि क्या है, क्योंकि डोंगल से हमने इसे अपडेट कर दिया है सॉफ्ट लॉक लाइसेंस में जी। यहाँ पे मैंने लाइसेंस का नंबर गलत डाल दिया था, तो ये 589 है। तो उसी के बाद सीरियल नंबर डेटा हैव बीन वेरीफाइड, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू टू सरेंडर सॉफ्ट लॉक लाइसेंस। तो सॉफ्ट लॉक लाइसेंस हमारा सरेंडर हो गया है, यानी कि अब हम दूसरे सिस्टम पे जाते हैं। अब दूसरे सिस्टम पे जाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको बिजी की साइट नहीं पता तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में हमने स्पेशल वेबसाइट्स के कुछ लिंक डाले हुए हैं जो कि आप सभी के काम के लिंक होते हैं। तो देखिए ये आप हमारी वेबसाइट पे चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स लिंक डाले हुए हैं। तो यहाँ पे कि आप GST, ई-वे, ITR, ये सब लिंक्स पे आपको जो भी करना है, इनकम टैक्स क्विक लिंक्स, इनकम टैक्स अपडेट, आधार वेरीफाई, आधार लॉगिन, यहाँ पे आप बहुत कुछ हमने स्पेशल लिंक्स डाले हुए हैं। और अगर आप चाहें तो हमसे हमारी अकाउंटिंग सर्विस भी ले सकते हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अस। तो हम आपको पार्ट टाइम अकाउंटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं बिजी की। तो आप बिजी पे जा सकते हैं। अगर किसी को किसी साइट का नहीं मालूम है तो वो यहाँ पे जा सकता है और ट्राई कर सकता है। उसके बाद आपको यहाँ रिसोर्सेज में आना होता है, डाउनलोड में आना होता है। जो भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे चल रहा होता है वो सबसे ऊपर होता है। बॉटम में जो ओल्ड वर्जन है वो होते हैं। तो आपको ओल्ड वर्जन अगर डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड होता है। ये जब डाउनलोड करेंगे तो एक जिप फाइल में डाउनलोड होता है, उसके बाद उसको अनजिप कर सकते हैं आप। तो ये जब डाउनलोड होता है तो ये एक जिप फाइल में डाउनलोड होता है, उसको आप अनजिप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा, उसके बाद आप उसे अनजिप कर सकते हैं इस तरीके से। और अनजिप करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, इस सेटअप को रन कर सकते हैं। और इस सेटअप को आपको जहाँ पे भी चलाना है वहाँ पे अपना फ़ोल्डर बना सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली बिजी बिन के नाम से एक फ़ोल्डर बना देगा, उसमें वो फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर से आपको अपना सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन में आना होता है। यहाँ पे ये हमारा नंबर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इस सिस्टम में मशीन आईडी ऑलरेडी फैच कर चुका है, अदरवाइज़ आपको ये नहीं दिखाई देगा। प्रोसेस यही रहता है। तो यहाँ पे आपको आपका सीरियल नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद आपको आपकी डालनी होती है एक्टिवेशन की। अब ये जो एक्टिवेशन की है ये आपको मिलती है आपकी मेल पे। जैसे कि ये मेरे पे
मेरी एक्टिवेशन की आई हुई है, यानी कि जब मैंने बिजी लिया या जब मैंने रिन्यूअल करा। तो बिजी तो मेरे पे काफ़ी पुराना है, तो जब मैंने ये इसको 30/4 को रिन्यूअल करा तो मुझे एक्टिवेशन की मिलती है। और ये एक्टिवेशन की वैसे तो सेम रहती है, बट ये कुछ टाइम बाद मेरे हिसाब से एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि जब मैंने पुरानी 5 महीने, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, तो मैंने जब मई की एक्टिवेशन की डाली दोबारा तो वो उसने नहीं ली। तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से नई एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट डाली, उसके बाद आई वो। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये एक्टिवेशन की मैंने आज ही करी थी और एक बार मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया था, फिर दोबारा से डीएक्टिवेट करने के लिए आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये होपफुली यही वाली ले लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे वही आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। उसके बाद वो कहता है कि आपको कौन सी मेल पे एक्टिवेशन की चाहिए। आपने दोबारा से मेल आईडी पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। प्लीज़ मेक श्योर शैल आई प्रोसीड फॉर सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अब ये देखिए बिजी हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये एक बार हो सकता है डेमो मोड में ही चले, आपको दोबारा से जाना है यहाँ पे और फिर दोबारा से आपको बिजी आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे से आपका इस वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल रिस्टार्ट इन डेमो मोड। देखिए तो हुआ क्या है, ये इन्हें अभी नहीं करा है, तो क्योंकि मैं कह रहा था कि ये लेटेस्ट जो है वो लेता है। तो एक बार दोबारा से हम डालते हैं एक्टिवेशन की को, अब हम दोबारा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं कि कोई लेटेस्ट एक्टिवेशन की आई है। तो ये देखिए 3:47 एक बिल्कुल लेटेस्ट एक्टिवेशन की आई है, मतलब वो अनयूज़ होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद एक बिजी की फ़ाइल भी आती है। जी हाँ, ये देखिए ये 3 बार बिजी की फ़ाइल आ चुकी है। ये हर बार रिफ़्रेश फाइल होनी चाहिए। जो ये जब हम ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद मेल पे एक फ़ाइल आती है और उस फाइल को हमने क्या करना होता है। तो अभी मैं बिजी बंद कर देता हूँ, चल जाएगा आपके सामने ही। ये सारा प्रोसेस करने के बाद एक फ़ाइल आती है जो आपकी मेल पे आती है और उस फाइल को, वो फाइल वन टाइम की ही मान लीजिए, वो वन टाइम की फ़ाइल होती है। तो उस फाइल को आपने यहाँ से कट कर दिया और जहाँ पे भी आपने वो अपना बिजी रखा है वहाँ पे आपने उसे पेस्ट कर दिया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बिजी है हमारा वो चल जाएगा। ये वाला प्रोसेस हम लैप्स कर गए थे। तो ए वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस हैज़ बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूज़र मोड। तो ये देखिए हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और उसके बाद हमें या तो क्रिएट न्यू कंपनी करेंगे अगर बिल्कुल नया होगा तो, या फिर हम सिलेक्ट डाटा पाथ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है अपने डाटा का पाथ रख सकते हैं और इस तरीके से आपका बिजी एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो फाइल आती है बिजी की, ये फाइल आती है, ये वन टाइम फाइल होती है। आपने एक बार इसे यूज़ कर ली तो ये लैप्स हो जाती है। तो आपको हमेशा इसकी रिक्वेस्ट भेजनी होगी सारा प्रोसेस करने के बाद बिजी को, यानी कि बिजी में लाइसेंस मैनेजमेंट में जाने के बाद सरेंडर और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पे एक इस तरीके की फ़ाइल आती है बिजी की, उसको अपने उस फोल्डर में जहाँ पे कि बिजी इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे वो फाइल को डालना होता है। यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई फ़ाइल हो सकता है पुरानी हो, अगर आप सेम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसको रिप्लेस करना है नई फाइल से, या फिर आप किसी नए कंप्यूटर में हैं तो वहाँ पे ये फ़ाइल नहीं होगी, सॉफ्ट लॉक की फ़ाइल नहीं होगी। वहाँ पे आपको ये फाइल जो कि आपकी मेल पे आई है वहाँ से आप कट करके वहाँ पे अपने फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपका बिजी एक्टिवेट हो जाएगा। और इस क्लास में इतना ही। तो आपको कैसा लगा और पूरी तरीके से क्या हमने अच्छे से प्रोसेस समझाया और बताया बिजी के इंस्टॉलेशन के बारे में, यानी कि बिजी के डीएक्टिवेशन और एक्टिवेशन के बारे में। तो
तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसका हम एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ताकि हम अपने YouTube के फ्रंट में इसको इस्तेमाल कर सकें। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे, आपका दिन शुभ रहे। और कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा, या फिर कुछ और नया जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।